कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। कोई आएगा और हमारी सारी मुश्किलों को जादू की तरह हल कर देगा। बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है कहानियों में कि कोई राजकुमार आएगा, कोई हीरो हमें बचाने आएगा। पर जब हम बड़े होते हैं तो जिंदगी हमें सिखाती है कि असल कहानी इससे बहुत अलग है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी है। और इस कहानी की कलम भी आपके ही हाथ में है। इस कहानी के हीरो भी आप ही हैं। आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारा इतिहास ऐसी ही हीरोइनों से भरा पड़ा है। जब भी किसी औरत ने अपनी ताकत को पहचाना है, उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल दी है। सोचिए उस दौर में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जब बड़े बड़े राजाओं ने हार मान ली थी तो उन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया। वो खुद अपनी तलवार उठाकर मैदान में उतर गईं। उनकी हिम्मत आज भी हमारी रगों में एक आग की तरह दौड़ती है। या फिर याद कीजिए सावित्रीबाई फूले को। उस जमाने में जब एक औरत का घर से निकलना भी मुश्किल था, उन्होंने समाज के फेंके हुए पत्थरों और कीचड़ को सहा, लेकिन लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोलने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि असली आज़ादी और एम्पावरमेंट ज्ञान की रोशनी से ही मिलती है। और आज के दौर में मलाला यूसुफजई को देखिए, गोलियां भी उसके हौसले को नहीं तोड़ सकी। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक किताब और एक कलम में कितनी ताकत होती है। इन सब ने हमें एक ही सबक सिखाया है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। और ये लड़ाई सिर्फ मैदानी जंग में नहीं होती। हमारी असली लड़ाई तो हर रोज हर पल लड़ी जाती है। ये लड़ाई उतनी ही बड़ी है जितनी वो थी। जब आप किसी गलत बात पर किसी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं नहीं, तो आप लड़ रही होती हैं। जब आप अपने सपनों के लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मेहनत करती हैं, तो आप लड़ रही होती हैं। जब आप किसी पुरानी दकियानूसी सोच को चुनौती देती हैं, तो आप लड़ रही होती हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करती, तो आप लड़ रही होती हैं। ये लड़ाई कभी कभी बहुत खामोश होती है। दुनिया को शायद इसका शोर सुनाई भी नहीं देता। ये वो लड़ाई है जो आप अपने अंदर लड़ती हैं, अपनी हिम्मत को हर रोज थोड़ा और बढ़ाने के लिए। ये वो ताकत है जो आप चुपचाप अपने भीतर बनाती हैं, टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर। ये भी एक जंग है, और इस जंग में आपकी सबसे बड़ी साथी और सबसे बड़ा हथियार आप खुद हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक औरत अपने लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ती, वो अनजाने में ही अपने आसपास की हर औरत के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। आपकी हिम्मत देखकर किसी और दबी हुई आवाज़ को भी हौसला मिलता है। आपका उठाया हुआ एक कदम किसी और को भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अन्याय की उम्र तब तक ही होती है जब तक हम उससे डरते हैं। जिस दिन हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है, अन्याय की सबसे ऊंची दीवारें भी रेत की तरह ढहने लगती हैं। आपकी खामोश ताकत में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े शोर को शांत कर सकती है और एक नई सुबह की उम्मीद जगा सकती है। लेकिन इस लड़ाई में, इस सफ़र में एक चीज़ को कभी खुद से दूर मत होने देना, अपनी इंसानियत। गुस्सा ज़रूरी है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए फ्यूल का काम करता है, पर उस गुस्से को कभी नफ़रत में मत बदलने देना। आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस गलत सोच से है, उस अन्याय भरे सिस्टम से है। अपने दिल में करुणा और एम्पैथी को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि असली मजबूती किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि किसी को सहारा देकर उठाने में है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां ताकत का मतलब डराना नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेली हैं या रास्ता बहुत मुश्किल है, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपनी अंदर की आवाज़ सुनिएगा। वो आवाज़ आपको बताएगी कि आप कितनी बहादुर हैं। वो आपको याद दिलाएगी कि आपने अब तक कितने तूफानों का सामना अकेले किया है। आप किसी और की लिखी कहानी की एक किरदार नहीं हैं, आप खुद अपनी कहानी की लेखिका हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, प्यार और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से लिखी गई है। आप ही अपनी रक्षक हैं, आप ही अपनी उम्मीद हैं और आप ही अपनी हीरो हैं। उठिए और अपनी इस शानदार कहानी को पूरी दुनिया के सामने जीना शुरू कीजिए।